आज का दिन भी काफ़ी अहम है क्योंकि आज जुम्मतुल विदा है और इस वाले से आज सबकी नज़रें यूपी के संभल इलाके पर रहेंगी क्योंकि यूपी के संभल में जब भी बड़े दिन आते हैं तो सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए जाते हैं ताकि किसी तरह का नाखुशगवार वाक़ा यहाँ पर पेश ना आए। अमन अमान को बरकरार रखने के लिए छापे में मारे गए हैं। और आपको बता दें कि आज जबकि जुम्मतुल विदा की तकरीब है, सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है और इस हवाले से आज सबकी नज़रें संभल पर रहेंगी। न सिर्फ संभल पर रहेंगी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। वज़ीर आला की सरबराही में आला सतही इजलास भी हुआ है और आज क्योंकि रात गुजर गई लैलतुल क़द्र के हवाले से और आज जुम्मतुल विदा आखिरी जुम्मा है रमज़ान मुबारक का, इसलिए बड़े बड़े इज्तिमात होने हैं और उसको देखते हुए इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ शहरों के अंदर, उत्तर प्रदेश के शहरों के अंदर जुम्मतुल विदा के मौके पर कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी गई है। सड़कों पर नमाज नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया है। पीस कमेटियाँ मस्जिद कमेटियों के साथ पहले ही राब्ते किए गए हैं और उन्हें ये बात बता दिया गया है कि किसी भी तरीके से सड़कें बंद नहीं की जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, छतों पर भी नमाज नहीं होगी, इस ज़िमन में भी पहले ही क्लियरेंस दे दी गई है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पुलिस की तरफ से तकरीबन 1200 के करीब मुश्तबे अफराद पर नज़र रखी गई थी और उन्हें फ़िलहाल एहतियातन फेस्टिवल के पेश नज़र हिरासत में लिया गया है ताकि ईद और ईद के बाद होने वाली तकरीबात के दौरान किसी तरीके का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। और याद रखिएगा रमज़ान मुबारक चल रहा है, आखिरी अय्याम पर है। संभल के अंदर भी संभल इलाका जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर नाके लगाए गए हैं। पुलिस क्राइम कंट्रोल पोस्ट जो है वो कायम कर दी गई है। एसएसपी रैंक के और सीओ रैंक के ऑफिसर्स को तैनात कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि जनाब सूरत हाल पुरअमन रहे, इस ज़िमन में तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। कृष्ण कुमार बिश्नोई जो एसपी हैं वहाँ के, उन्होंने अपने हाथ में ये सारा लॉ एंड ऑर्डर का मामला ले लिया है। 10 इजाफी कंपनियां रवाना कर दी गई हैं पीएससी की जो वहाँ पर रहेंगी और उसके साथ साथ पीएससी के साथ साथ आरआरएफ की कंपनियां भी लगा दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई नाखुशगवार वाक़या उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके से ना, और स्पेशली संभल जहाँ पर जामिया मस्जिद का मामला था और फिर काफ़ी दिनों तक वहाँ पर हंगामा भी हुआ था। और आज चूँकि फ्राइडे है, जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मे के पेश नज़र इंतज़ामिया ने भी कमर कस ली है और रेस्ट्रिक्शंस के साथ आज जुम्मा अदा किया जाएगा। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, विजेंद्र सिंह हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। विजेंद्र, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चूँकि रमज़ान है और रमज़ान का जो आखिरी फ्राइडे है, बड़े इज्तिमात होते हैं, गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन खबर ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी टाइट है अब की बार और कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, एक रास्ता लिया गया। पीस कमेटीज़ के साथ मीटिंग की गई, मस्जिद कमेटियों के साथ मीटिंग गई। टाइम चेंज हो रहा है, 2-2, 3-3 बार भी नमाज हो सकती है, लेकिन मस्जिदों पर, रूफटॉप्स पर नमाज नहीं होगी, ये क्लियर कर दिया और सबने लगभग हामी भर दी है इस चीज़ पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से संभल को पूरी तरह से हाई अलर्ट में रखा गया है, संभल में हाई अलर्ट घोषित है, रेड जोन में संभल है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत और दुनिया ने संभल की तस्वीरों को देखा है। जिस तरह से हरिहर मंदिर शाही जामा मस्जिद बना में यहाँ सर्वे हुआ, 24 नवंबर को हिंसा हुई, 4 लोगों की उसमें जान चली गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। तो उसको देखते हुए लगातार पिछले जो त्योहार बीते हैं उसमें भी हाई सिक्योरिटी रही है। लेकिन आज अलविदा है, जुमा की नमाज है और अब ईद का त्योहार भी जल्द आने वाला है, तो उसको देखते हुए यहाँ संभल को 3 लेयर सिक्योरिटी में रखा गया है। और संभल जो है, मैं आपको बता दूं, कई सेक्टर मजिस्ट्रेट, कई आईपीएस अधिकारी और खुद एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पैसिया इसकी कमान संभाले हुए हैं और लगातार उस पर नजर बनाए हुए। एक चीज और आपको बता दूं, ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संभल को रखा जा रहा है। लगातार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और आज जुमा की नमाज को लेकर, अलविदा को लेकर खास तैयारियां प्रशासन ने की हैं। आरआरएफ, भारी तादाद में पीएससी और स्थानीय फोर्स, अन्य जनपदों से भी यहाँ पर पुलिस फोर्स को लगाया गया। तो ये भी बताइएगा विजेंद्र, आज तो ये फ्राइडे के प्रेयर्स होंगे, उसके फौरन बाद अब ईद की भी तैयारियां हैं और इंटायर यूपी की जब हम बात करते हो तो काफ़ी हाई अलर्ट पर यूपी को रखा गया कि किसी भी तरीके का कोई ना इंसिडेंट ना हो। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो किस तरीके से इस व्यवस्था को देख रही है? क्या वो सेटिस्फाइड है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेकअप किया गया है इशू? देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने पूरी तरह से जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम पक्ष के लोग हों, सबको बुला करके सबके साथ विश्वास में लिया गया है। सबके साथ मीटिंगें की गई हैं। पीस कमेटी की मीटिंग में ये क्लियर कर दिया गया है कि रोड पर नमाज नहीं होगी, छतों पर नमाज नहीं होगी। इसके लिए सब सहयोग करेंगे और संभल के जितने भी धर्मगुरु हैं,
मुस्लिम समाज के हो या हिंदू समाज के हो, सबने प्रशासन को भरोसा दिया है कि पूरी शांति व्यवस्था के साथ जिस तरह से होली बीती है उसी तरह से ईद और जुमा और अलविदा भी बीतेगा। तो सबने आश्वासन जरूर दिया, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, लगातार तैयारियां हैं। और आपको बता दें कि जो संबल की जमीनी हकीकत है वो यहाँ पर पूरी तरह से शांति है। हिंदू मुस्लिम पूरे भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विजेंद्र, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने बताया कि सड़कों छतों पर आज नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, मजीद क्या कुछ पाबंदियां और गाइडलाइन आज के दिन के हवाले से जारी की गई है? देखिए, गाइडलाइन यही रहेगी कि एक आप अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं, वो भी अंदर, या फिर आप मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नमाज जो है वो किसी भी कीमत पर रोड पर नहीं होगी और छतों पर भी नहीं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, ड्रोन कैमरे पूरी तरह से प्रशासन जो है लगातार ड्रोन कैमरे की निगरानी में रखा गया है। किसी तरह की कोई जो गाइडलाइन है उनसे हटकर कोई काम ना हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन, देखिए मैं आपको बता दूं, अनुज चौधरी यहाँ के लगातार चर्चा में रहे, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया पीस कमेटी की मीटिंग में कि देखिए भाईचारा बना रहे, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था रंग को लेकर के। जो उनका बयान वायरल हुआ कि जिन लोगों को रंग से दिक्कत है वो घर में रहे, मेरा मकसद ये था कि भाईचारे के साथ रहें, सौहार्द ना बिगड़े। तो उन्होंने एक बयान दिया कि जो लोग सेवैयां खाना चाहते हैं वो गुजिया भी खाएं, इससे कि भाईचारा बना रहे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से प्रशासन भी, इस प्रशासन की जो मंशा है वो शांति व्यवस्था के साथ और गाइडलाइन के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, यूपी का अपडेट करने के लिए। आज जुम्मा है, सबकी नजरें संभल और उत्तर प्रदेश पर रहेंगी क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस के साथ आज नमाज अदा की जाएगी। और यह भी साफ कर दिया गया कि नमाज होने के बाद आप चौराहे पर, चौक पर, सड़क पर नहीं रुकेंगे, फौरन डिस्बर्स हो जाएंगे, अपने काम में जाएंगे, घर की ओर जाएंगे, वहां जमा होने की किसी को भी इजाजत नहीं है। ये तो